सो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप देख रहे हैं इंडिया एजुकेशन पाठशाला। बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पहले सत्र 2 इकाई 2 चल रही थी। सत्र 2 मैंने पढ़ा दिया था। मैंने नर्सरी बेड के बारे में समझाया था आप सभी को, है ना। आज मैं बात करूँगा मिट्टी रहित, ठीक है, मिट्टी रहित नर्सरी की स्थापना, है ना। जैसे कि बिना मिट्टी के हम क्या कर सकते हैं, नर्सरी तैयार कैसे कर सकते हैं। वो कर सकते हैं हम प्रो ट्रे के माध्यम से, है ना। काय के माध्यम से? प्रो ट्रे के माध्यम से हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों, हम जानेंगे प्रो ट्रे आखिर होता क्या है और कैसे हम इस प्रो ट्रे का चयन करना चाहिए और प्रो ट्रे में किस किस प्रकार से हम पौधों को लगाते हैं बच्चों। और प्रो ट्रे के माध्यम से जब जो पौधे लगाए जाते हैं तो बहुत ही अच्छे से किफ़ायती तरीके से क्या होता है, ये पौधे देख पा रहे हो आप, प्रो ट्रे में बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। और इनको हम क्या करते हैं बच्चों, फिर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं दूसरे स्थान में, है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, समझें ज़रा प्रो ट्रे को चित्र में ध्यान देते जाना आप। प्रो ट्रे उथले प्लग के साथ नरम प्लास्टिक से बने होते हैं जिसमें बीजों को मिट्टी रहित अंकुरण माध्यम में बोया जाता है। तो मिट्टी नहीं डालते तो फिर डालते क्या है इसमें बच्चों? क्या होता है, हम कोकोपीट डालते हैं। क्या डालते हैं? कोकोपीट डाल करके क्या है, पौधे तैयार करते हैं ना। कोकोपीट में बीज डालते हैं, ऊपर से फिर जैविक खाद या कोकोपीट ही डाल सकते हो और उसके बाद स्प्रे करते हैं, है ना। तो ये प्रो ट्रे क्या होता है, प्रो ट्रे मैं आपको चित्र के माध्यम से बताना चाहूँगा प्रो ट्रे कैसे होता है, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। देखिएगा चित्र, देखो स्टूडेंट, ये आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, ये है प्रो ट्रे, है ना। क्या है ये? प्रो ट्रे है। तो बच्चों, इस प्रो ट्रे को हम क्या करते हैं, थोड़ा मैं इसको जूम करके आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये देख पा रहे हो आप, ये प्लास्टिक की प्लास्टिक की क्या एक ट्रे है जिसमें क्या होता है कि एक गड्ढे गड्ढे टाइप के बने हुए रहते हैं। ये देखो, ये देख पा रहे होगे आप, ध्यान से देखो इनको, ठीक है। तो ये गड्ढे गड्ढे टाइप के बने हुए रहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये देखो, हम क्या करते हैं, कोकोपीट को भर देते हैं। ये देखो, ये कोकोपीट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ये कोकोपीट भरा हुआ है, ये ट्रे में, है ना। तो कोकोपीट भरते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, ये बीच बीच में फिर क्या दाने डाल देते हैं। जो भी आप बीज डालने वाले हैं, आप बीज को डाल देंगे, सीड को डाल देंगे, और क्या इसके बाद ऊपर से फिर क्या पूरे भर कोकोपीट का बिछा देंगे या फिर जैविक खाद डाल देंगे, है ना। तो ये आप देख पा रहे हो। तो फिर इसमें क्या आप बीज डालोगे, देखो डालते हुए भी आपको दिख रहा होगा, ये बीज डाल रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, बीज डालने के बाद आप अच्छे से स्प्रे करोगे तो ये इस प्रकार से क्या होगा, ये देख पा रहे हो आप, इस प्रकार से पौधे तैयार हो जाते हैं। फिर हम उन पौधों को देख पा रहे हो, ये बहुत ही अच्छे तरीके से पौधों को इस ट्रे से उखाड़ करके फिर दूसरी जगह हम लगाते हैं। तो ये कुल मिला के, जैसे आप घर में रोपा तैयार करते हो ना, हाँ, तो वो रोपा ही कुल मिला के प्रो ट्रे में तैयार करते हैं हम लोग, है ना। तो ये देख पा रहे हो आप, ये है बच्चों। तो कुल मिला के आपको प्रो ट्रे समझ में आया होगा। मैंने इतनी चीज़ें आपको बताया। देखो, ये प्रो ट्रे होता है, प्रो ट्रे में हमने ये कोकोपीट भर के एक एक बीज देखो किस टाइप से डाल रहे हैं, ये, है ना। एक एक बीज डालते हैं, उसके बाद में ऐसे पौधे तैयार हो जाते हैं और फिर पौधे को हम इस टाइप से हिसाब से क्या करते हैं, तो उखाड़ लेते हैं वहाँ से और दूसरी जगह स्थानांतरण कर देते हैं, है ना। यही होता है बेटा प्रो ट्रे, है ना। तो इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रो ट्रे, है ना। देख पा रहे हो आप यहाँ पे। तो प्रो ट्रे का हम चयन कैसे करेंगे, वनस्पतिक रोपण के, अब मैंने पूरी प्रक्रिया आपको चित्र के माध्यम से अभी समझाया। अब इसको ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं। वनस्पति रोपण के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम प्रो ट्रे में प्रति ट्रे 50, 72, 98 या 128 या 200 सेल्स का मतलब होते हैं जो ट्रे में इस टाइप की बनी हुई रहती हैं, ये इसी को क्या बोलते हैं, हम सेल्स बोलते हैं, ना। तो ये क्या हो सकते हैं, या तो 50 हो सकती हैं, या 72 हो सकती है, 98 हो सकती है, या 128 हो सकती है ना। समझ गए आप प्रो ट्रे। अब बच्चों ज़रा ध्यान से यहाँ पे समझो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। इन प्रो ट्रे में कक्ष यानी सेल्स, ठीक है, मैंने जो बताया आपको, जो प्लेट आकार में गोल होती, सही बात है, हमने अब भी देखा, है ना। और चौकोर होती हैं, गोल भी हो सकती हैं, चौकोर हो सकती हैं, ठीक है। और एक दूसरे के करीब करीब होती हैं, मतलब कि ये जो ट्रे है तो ये एक दूसरे के करीब करीब होते हैं कि नहीं, कक्ष, इसी को तो बोल रहा है, ये एक दूसरे के करीब करीब होती हैं, ठीक है। और वे एक ट्रे में पौधों की संख्या को अधिकतम करने के लिए समान रूप से दूरी पर होती हैं। बड़ी
बड़ी फसल के लिए कद्दू, करेले आदि के लिए बड़े आकार का ट्रे लेंगे। जैसे बड़ी फसल है तो आप ये बड़े बड़े आकार का क्या करोगे, ट्रे लोगे, और छोटी फसल है तो आप क्या करोगे, छोटे आकार के ट्रे लोगे। इस टाइप के छोटे आकार के ट्रे आप ले लोगे। ये छोटी फसल के लिए, छोटी फसल के लिए ये ट्रे, बड़ी फसल के लिए ये ट्रे हो गया, है ना। तो यही तो लिखना है आपको। यही सारी चीज़ मैंने आपको बताया इसके पहले कि प्रो ट्रे जो होते हैं इस टाइप से लगाए जाते हैं ना नर्सरी में। तो इसी में प्रो ट्रे में जो पौधा हम तैयार करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रो ट्रे में पौधे नर्सरी तैयार करना है ना। तो अब चयन कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें ट्रे कैसी दिखती, यही सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। वो ज़्यादा समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ लिखी हुई है और आप लिख सकते हो। सुरक्षित खेती के तहत नर्सरी तकनीकी प्रगतिशील माध्यम 5 kg नीम केक, मतलब कि आप क्या करोगे, उस जो प्रो ट्रे के अंदर डालने के लिए ये सारी चीज़ आप डालोगे। 5 kg नीम केक, 100 किलोग्राम वर्मिकुलाइट और पेरालाइट और 300 किलोग्राम विसंक्रमित कोकोपीट। मैंने आपको बताया था कोकोपीट क्या होती है। कोकोपीट बच्चों ये नारियल की जो बूच होते हैं ना, जब आप नारियल फोड़ते हो तो आप ऊपर के जो बूच निकालते हो ना, हाँ उन नारियल के बूचों से क्या करते हैं, कोकोपीट को तैयार करते हैं ना। जो भी उसकी प्रक्रिया रहती है, काट करके उनको अच्छे से जैविक खाद के माध्यम से उनको बनाते हैं सड़ा करके, तो वो कोकोपीट ऐसे तैयार की जाती है ना। कोकोपीट उसी को कहते हैं। तो वो कोकोपीट को ही हम क्या करते हैं, प्रो ट्रे में भरते हैं और पौधे तैयार करते हैं उसमें, है ना। मिलाकर तैयार किया जाता है। एक प्रो ट्रे को भरने के लिए लगभग 1.5 किलो मतलब क्या लगता है, कोकोपीट मटेरियल लगता है ना। और उसमें लगभग 23,334 पौधे के उत्पादन के लिए लगभग 238 प्रो ट्रे लगेंगी। अगर आपको 23,000, तो ये तो आपकी सुविधा के अनुसार है। आपका खेत जितना बड़ा है तो आप उतनी प्रो ट्रे लगाओ, है ना। वो आपकी सुविधा के अनुसार ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें कोई चीज़ मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि आप समझाना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने आपको जो मेन चीज़ बताया शुरू में बताया, प्रो ट्रे कैसी होती हैं, कैसे बनी होती हैं, कैसी दिखती हैं, आकार में कैसी होती हैं, इनमें क्या किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बच्चों बता दिया। और एक बार मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। आप जानते हैं ज़रा, अब प्रो ट्रे में अपन बीज लगा रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, आप जानते हो प्रो ट्रे जो अपनी अभी मैंने दिखाया था इसके पहले, उसमें बीज लगाने से लाभ क्या होंगे। एक तो महंगे और हाइब्रिड बीज आप दुकान से ख़रीद के लाते हो ना, तो एक एक बीज क्या होगा, उग जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, महंगे हाइब्रिड बीजों का अधिक कुशल उपयोग हो जाएगा। प्रत्येक कक्ष यानी कि जो गड्ढे, प्रत्येक गड्ढे में अलग अलग बीजों को बोया जा सकता है भैया। ये जो गड्ढे बने हुए हैं, ये जो गड्ढे बने हुए हैं, कक्ष बने हुए हैं, इनमें क्या है, अलग अलग बीज हम बो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग क्या कर सकते हैं, बीज बो सकते हैं, ये सुविधा रहती है। विसंक्रमित कोकोपीट का उपयोग मूलक माध्यम के रूप में किया जाता है जो मृदा जनित संक्रमण की संभावना को कम करता है, ठीक है। कोकोपीट की जल धारण क्षमता अधिक होती है। जो प्रो ट्रे होती है उसमें जो अपन क्या डालते हैं, ये बीच में कक्ष में कोकोपीट डालते हैं, तो कोकोपीट जो डालते हैं उसमें क्या होता है बच्चों, जल धारण क्षमता अधिक होती है। मतलब एक बार जल डालेंगे तो वो दिन भर तक भींगा हुआ रहेगा, है ना, उसी को बोल रहे हैं जल धारण क्षमता अधिक होती है ना। रोपण आघात को कम से कम किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये प्रो ट्रे में जब पौधा लगाते हैं तो इकट्ठे जो पौधा होता है, क्या होता है, जो पौधा होता है तो इसको जड़ सहित अपन, ये जो जड़ सहित क्या करते हैं, उखाड़ लेते हैं यहाँ से, तो क्षति कम होती है बच्चों, ठीक है। और रोपण में आघात कम होता है। जड़ प्रणाली को बिना किसी नुकसान के रोपाई के लिए भेजा जाता है। मतलब जड़ प्रणाली जो रहती है, बीज जब आप पौधे को वहाँ से उखाड़ोगे तो क्या होगा, जड़ सीधी हाथ में आ जाएंगी और सीधे आप स्थानांतरित कर सकते हो, जड़ टूटेंगी नहीं। बीजों को प्रतिकूल मौसम की स्थिति में क्या करते हैं, बचाने के लिए प्रो ट्रे आसानी से, देखो प्रो ट्रे में आप, जैसे ये प्रो ट्रे है, इसमें क्या करोगे, आप बीज लगाओगे तो क्या होता है कि इनको आसानी से आप इधर उधर ले जाया जा सकता है, तो बचा सकते हो। पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है तो प्रो ट्रे को अंदर कर दोगे आप, है ना। इससे बेहतर और एक समान पौधे की वृद्धि में बढ़ावा, एक समान पौधे आते हैं उसमें बहुत अच्छे से पूरे पौधे उग जाते हैं, ये सुविधा रहती है। एक खेत या खेत का एक भाग या ग्रीन हाउस का एक हिस्सा पौधा तैयार करने के लिए नहीं लगा हुआ है। अलग अलग पौधे को अपना स्थान मिलता है और अधिक घनेपन की संभावना कम होती है, ठीक है। प्रो ट्रे में क्या है, अलग अलग कक्ष बने हुए हैं तो अलग अलग पौधे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, है क्या नहीं, ये फ़ायदा है बच्चों। यह रोपाई के बेहतर देखभाल और प्रबंध की सुविधा प्रदान करता है। जहाँ जल भराव नहीं होता, निराई और गिराई आसानी से
गुड़ाई आसानी से प्रो ट्रे में हो जाती है। ठीक है, प्रो ट्रे छोटा सा है, उसमें निराई गिराई करना है तो स्पष्ट कचरा दिख जाएगा, आप निकाल के अलग कर दोगे। एक समान रोपण और रोपाई को मशीन में किया जाता है ना। तो इतने सारे बच्चों देखे होंगे आपने प्रो ट्रे से कितने सारे लाभ हैं, बताओ ज़रा। तो उपयोग आपको प्रो ट्रे का करना चाहिए यहाँ पे। अब हानि क्या आने वाली है, सीधी सी बात है, इसी का जस्ट विपरीत हो सकता है। इसके लिए कुशल श्रमिक की आवश्यकता, सीधी सी बात है। आप क्या करोगे बच्चों, प्रो ट्रे की तैयारी करोगे, प्रो ट्रे लाओगे, प्रो ट्रे में पौधे को भरोगे, ये सारी चीज़ों में कितना सारा रोज़गार लगेगा, आदमियों की भी तो ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी अपने को यहाँ पे, है ना। ये आपको नुकसान होने वाला है क्योंकि मजदूरी ज़्यादा लगेगी, है ना। इसके लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता भी होती है, ये भी बात है भाई। प्रो ट्रे महंगे होते हैं, आपको खरीद के लाना पड़ेगा मार्केट से, कोई आप तो बना नहीं पाओगे, है ना। तो महंगे होते हैं, इसका निपटारा मुश्किल होता है क्योंकि प्लास्टिक के होते हैं, तो इनका निपटारा भी मुश्किल से होता है ना। निपटारा मतलब कि आपको फिर क्या करना पड़ेगा, जलाना ही पड़ेगा उनको, है ना। ये चीज़ है। प्रो ट्रे के लिए बढ़ते हुए माध्यम के रूप में कोकोपीट की आवश्यकता होती है, जो कि महंगा है भाई। कोकोपीट भी लाओगे जो प्रो ट्रे में डालने वाला, तो वो थोड़ा महंगा है ना। ये भी चीज़ हानि की चीज़ है। पौध तैयार करने की लागत अधिक, जिससे उत्पादन की समग्र लागत बढ़ जाती है ना। तो ये एक यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है, मतलब हानि होती है। इसलिए आप क्या कर सकते हो कि अपने जो देसी विधि से रोपा तैयार करते हो उस अनुसार भी आप रोपा तैयार कर सकते हो, अगर आपको महंगे खर्च में नहीं जाना है। और अगर आप अच्छी खेती करना चाहते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से तरीका आप चेंज करना चाहते हो, तो प्रो ट्रे आपके लिए बेस्ट चीज़ हो जाती है यहाँ पे, है ना। ठीक है, बीज बोने के लिए गहराई और स्थान की बात कर लें हम, तो ये सबसे मेन चीज़ होती है। आपको याद रखना है कि बीजों को 5 से 7 सेंटीमीटर की क्या कहते हैं आप, मतलब लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में, थोड़ा इसको पूरा पढ़ते हैं तब सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। मिट्टी की नर्सरी, टमाटर बैगन मिर्च के बीज आकार में छोटे होते हैं, वजन में हल्के होते हैं। नर्सरी बेड या रोपण करते समय बीज को बेड पर समान वितरण के लिए रेत के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं हम, ये जो छोटे बीज रहते हैं ना, इनको क्या करना है बच्चों, आपको रेत के साथ मिला लेना है। जो छोटे छोटे बीज नहीं होते क्या, बैगन के, टमाटर के, मिर्च के, ये छोटे छोटे बीज होते हैं, तो इनको क्या करो आप रेत के साथ मिला लो, और रेत के साथ मिला करके आप रोपा लगा दो इसका, तो वो अलग अलग दूर दूर हो जाते हैं बीज, है ना। तो मिलाया जाता है और बीजों को 5 से 7 सेंटीमीटर की छड़ के साथ खींची गई लाइन में चौड़ाई वार बोया जाता है, और बीज को 2 सेंटीमीटर की गहराई रखेंगे। हाँ, ये चीज़ याद रखना, सॉरी थोड़ा पहले गलत हो गया था। 2 सेंटीमीटर को आप की क्या करना है बच्चों, आपको गहराई रखना है। मिट्टी की जब नर्सरी आप बनाते हो तो उसमें क्या करना है कि जो छोटे छोटे बारीक बीज हैं टमाटर बैगन मिर्च के, तो उनको क्या करोगे, रेत में मिक्स कर लोगे और अच्छे से फिर लगाओगे आप रेत में मिक्स करके। तो 2 सेंटीमीटर की आपको इसमें गहराई रखना है इन बीजों की। ठीक है, और प्रो ट्रे की बात कर लें तो बीज ट्रे की तुलना में प्रो ट्रे में बुआई उथली होती है और कोकोपीट से भरे प्लग, और सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप से आपको प्रो ट्रे में करना है करके, है ना। देखिए आपने कितने अच्छे से मैंने आपको प्रो ट्रे के बारे में समझाया है। शुरू में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको प्रो ट्रे का चित्र बताते हुए आपको इस सत्र को पढ़ाया है ना। तो आप बिल्कुल ध्यान से एक बार और वीडियो को ज़रूर देख लें, बहुत ही छोटा वीडियो बना है ये, आसानी से आप फिर से देख सकते हैं ना। फिर से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सही विकल्प, सही जोड़ी, खाली स्थान, सारी चीज़ आप पीछे से भरोगे, और ये पूरे के पूरे क्वेश्चन देख पा रहे होगे बच्चों आप बुक में भी, बिल्कुल प्रो ट्रे के बारे में ही है। प्रो ट्रे आपने यदि मेरे वीडियो को अच्छे से देखा तो पूरा प्रो ट्रे आपने समझ गए होगे, प्रो ट्रे किसे कहते हैं, और प्रो ट्रे में बीज लगाने से लाभ क्या होंगे और हानि क्या होंगी यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा ये अध्याय था, इसको आपने समझे होगे आशा करता हूँ मैं। और बच्चों आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, और वीडियो को 2 बार ज़रूर देखें, कम से कम 2 बार देखेंगे तभी आपको वीडियो आपको समझ में आएगा, है ना। क्योंकि आपकी बहुत लाभदायक चीज़ है ये, और ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब 10th के भी वीडियो इसी आपको चैनल में मिलेंगे। आप क्या करोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे और 10th में भी देख सकते हो आप, है ना। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार, अगले अध्याय के साथ मिलते हैं।